आपको याद हो कि कुछ महीने पहले मैंने एक बड़े माओवादी नेता का इंटरव्यू किया था और वो साक्षात्कार जो है वो शांति वार्ता को लेकर थी। उस समय उस माओवादी नेता का चेहरा हमने पीछे से मतलब चेहरा नहीं दिखाया था। उस समय एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने सरकार की तरफ पीठ करके बात की थी, चेहरा नहीं दिखाया था। लेकिन आज वो चेहरा सरकार की तरफ है, आप उनका चेहरा देख सकते हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज अबूझमाड़ के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। दरअसल आपको याद हो कि कल जिस तरह से गढ़चिरौली में एक बड़ा समर्पण हुआ, अब तक का ऐतिहासिक समर्पण, जिसमें माओवादियों के पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा ने समर्पण किया अपने 60 साथियों के साथ। उसके बाद कल उत्तर बस्तर से भी लगभग 50 की संख्या में माओवादियों ने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। और ये लगातार एक सूत्री, क्योंकि बीते दिनों वेणुगोपाल ने जिस तरह से पत्र लिखा कि अब सशस्त्र संघर्ष के विराम का समय आ गया है और अब मुख्य धारा में लौटकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के लिए लड़ने का समय, हथियारों के साथ लड़ने का समय नहीं है। उनके विरोध में माओवादियों ने पत्र जारी जरूर किया तेलंगाना की तरफ से, लेकिन उनके समर्थन में मार डिवीज़न, गढ़चिरौली डिवीज़न और पूर्वी बस्तर डिवीज़न ने, उत्तर बस्तर डिवीज़न ने पत्र जारी करके अपना समर्थन दिया है। और इसी समर्थन पत्र का नतीजा है कि मेरे साथ शीर्ष नेता टक्कल्लापल्ली वासुदेव राव उर्फ आसन्ना उर्फ सतीश कोपा और उर्फ रुपेश, जिनके नाम से इन्होंने पत्र जारी किया, वो मेरे साथ बैठे हैं। और इनके पीछे लगभग 120 की संख्या में माओवादी हैं जिन्होंने अपने सभी हथियार लेकर आए हैं। सबके पास में उनके, किसी के पास ऑटोमेटिक 47 इंसास SLR, तो किसी के पास में 303 और किसी के पास में अलग अलग हथियार हैं। जिनके पास जो भी हथियार थे सभी अपने हथियार लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। तो टक्कल्लापल्ली वासुदेव राव जी, स्वागत है आपका। आगे चल के मतलब बिना हथियार के संघर्ष करेंगे, संघर्ष में ही रहेंगे करके हम सोच रहे हैं। जनता के साथ में ही रहेंगे, जनता का समस्याओं को लेकर ही हम काम करेंगे। ये भी सरकार के सामने रखे हमने, यानी सरकार का नज़र में ले गए, यानी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं तो फिर आप लोग जनता के लिए काम करने से फिर समस्या है करके उसकी संकड़चन है। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं करके बता रहे। जानते हैं आप लोग, सरकार तो आश्वासन दे रहे, पूरा देश में क्या हो रहा है, इस किस्म का जो जनता का समस्याओं को लेकर जो आंदोलन जहाँ जहाँ चल रही, वहाँ सरकार का व्यवहार कैसा है ये तो हम सब जानते। वो समझदारी भी हमें है, जितना आश्वासन देने से वो स्पष्टता भी है। उसी के साथ लड़ना पड़ेगा, कानूनों को इस्तेमाल करके लड़ना पड़ेगा। तो कानून पे भरोसा करते हुए अब भरोसा संविधान पे और कानून है, कानूनों में सीमाएं भी हैं, वो भी जानते। कुछ कानूनों में कुछ प्रावधान जन अनुकूल है और सीमाएं भी हैं। उसके लिए कानून में बदलावों के लिए भी लड़ना पड़ेगा और जनता का जनानुकूल और रहने जैसा भी उसमें संशोधन के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जनता हासिल करना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि आप लोग समर्पण नहीं कर रहे हैं, ये समर्पण नहीं है, आप लोग हथियार का जो संघर्ष है वो छोड़ रहे हैं। बस वेणुगोपाल जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के सामने उन्होंने जो हथियार सौंपा और सरकार ने तो उसको समर्पण ही बताया, तो उसको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने समर्पण किया? मैं ऐसा नहीं, हम तो पूरा सब एक साथ है। ऐसा वहाँ सरकार क्या बताए, मैं उतना फॉलो नहीं किया हूँ, मैं ये काम का दबाव में रह के क्या बताया कैसा फॉलो नहीं किया। हम तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम सोचे भी, यहाँ बात भी हुआ, सरकार ने आश्वासन दिया कि किसी भी बयानों में भी कहीं भी हम ऐसा नहीं देख रहे। फर्स्ट है लिखने का बात नहीं, बताने का बात नहीं, हम ऐसा नहीं देख रहे। आप लोग पहल करके इस किस्म का निर्णय लेके ऐसा आ रहे, हम स्वागत कर रहे, उसको हम समर्पण के तौर पर नहीं देखेंगे। और इसलिए आप लोग जो मांगे रख रहे, इस हिसाब से हम जरूर कोशिश करेंगे, ऐसा आश्वासन तो दिए। अच्छा, ये सशस्त्र संघर्ष में विराम है, तो ये अल्प विराम है कि पूर्ण विराम है? क्योंकि संघर्ष तो रहेगा बोल रहे, ऐसा तो नहीं कि संघर्ष है सशस्त्र संघर्ष का ये अल्प विराम। आज के लिए तो हम सशस्त्र संघर्ष का विराम दे रहे, नहीं तो पूर्ण विराम है। भविष्य क्या बोलेगा, हमारा भविष्य का परिस्थितियां हमें तय करते। अच्छा,
मतलब फिर से हो सकता है कि सशस्त्र संघर्ष की तरफ कौन क्या कर सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे बोलने से, परिस्थितियां मांग करने से हम क्या करेंगे? हम नहीं करने से दूसरा करेगा। हम नहीं है तो आप करेंगे, या नहीं तो और दूसरा कोई करेंगे, जो नया पीढ़ी आएंगे वो करेंगे। जितना चीज़ आप लोगों ने सोचा, एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आप लोगों ने इसका विराम की तरफ बढ़े, वेणुगोपाल हों या बसवराज हों और या फिर आप हों, तो ये दूसरा जो दल है, जैसे जगन ने पत्र जारी किया आपके खिलाफ में, फिर एक जो अभय और विकल्प का एक साझा पत्र आया वेणुगोपाल के लिए, वो किसने जारी किया, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि पीएलजीए छोड़ देंगे? ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि अब वो समय नहीं है, परिस्थिति नहीं है कि हथियार को अब रख देना चाहिए? बताओ, एक तो आप लोगों को, सभी दर्शकों को और हमारा बुद्धिजीवी साथियों को, हमारे तेलंगाना बुद्धिजीवी साथियों को भी मैं स्पष्टता देना चाहता हूँ। अभय यानी ऑफिशियल आधिकारिक रूप से अभय जो सीसी का जो प्रस्ताव के मुताबिक अभय बोलने से कॉमरेड सोनू दादा वेणुगोपाल, विकल्प मैं, विकल्प के रूप में मैं पिछले 2 या 2.5-3 साल से मैंने ही विकल्प का जिम्मेदारी निभा, यानी विकल्प का नाम से प्रवक्ता का जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप हो तो विकल्प वो कौन थे जो अपने राजू दादा, राजू दादा, वो भी राजू तो दादा विकल्प थे? जब मुझसे पहले कॉमरेड राजू दादा ने विकल्प का अच्छा, किया। वो कुछ समय के लिए वो सीसी का प्रवक्ता अभय का जिम्मेदारी भी निभाया। अच्छा, जब वो अभय का जिम्मेदारी लिए थे, प्रवक्ता जिम्मेदारी लिए थे, तब मुझे विकल्प का जिम्मेदारी दिया गया। आप तो मंगली के नाम से भी प्रेस नोट जारी करते हैं। मंगली का तो ये सब जोन को लेके मैं मंगली नहीं वो मंगली दीदी के नाम से, लेकिन आप नहीं लेकिन लिखते है थे। हाँ, वो दीदी हाँ, नहीं मंगली दीदी है, अलग है प्रवक्ता के रूप में दीदी, लेकिन जारी करते थे। अच्छा, सहयोग करते थे। हाँ, सहयोग करते लेकिन मुख्यतः विकल्प के नाम से आप करते हाँ, थे। मैं विकल्प यानी जोन संबंधित सभी इश्यूओं को विकल्प के नाम से मैं प्रवक्ता के रूप में। लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये ये अभी भी, ये तो हाँ, एक है, हम्म, लेकिन अभी जो जो साझा पत्र आया, पत्र आया वो वो अभय सोनू नहीं, वो विकल्प मैं नहीं। हाँ, तो कौन? ये इसको विरोध करने वाला हमारा सीसी कॉमरेड्स है, और 2 कॉमरेड्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी। वो हमारा सीसी जानता हूँ, मैं जानता हूँ स्पष्ट रूप से, वो उसका ड्राफ्ट भी देखा हूँ, और साथी लोग लिखा है, जो ड्राफ्ट को देखने से तो हमें पता है, भाषा का भी, विषयों को भी, जो ऑर्डर का भी ये देखने से पता चलेगा। वो दूसरा हमारा काम, उसमें एक पीबी कॉमरेड है, एक सीसी कॉमरेड है। अच्छा, उसमें वो पीबी कॉमरेड और हमारा एसजेडसी कॉमरेड या सीसी कॉमरेड, दो सीसी कॉमरेड से उन लोगों ने दिया वो पत्र को। पत्र को। तो वो आपसी सहमति से दिए कि 2 ही लोग जारी कर दिए? हाँ, मतलब उसमें और भी सीसी एसजेडसी या पीबी थे कि बस 2 ही लोग का मनसा था पत्र जारी करने का? बात किया होगा अपना आसपास में रहने वाले साथियों के साथ, बात किया होगा, लेकिन ऐसा जारी कर रहे करके दिया होगा, पढ़ के उन लोग अपना राय बताया होगा। ऐसा है तो कभी भी कोई स्टेटमेंट लिखने से तो वहाँ रहने वाले नेतृत्वकारी कॉमरेडों को देते पढ़ने के लिए, सलाह सुझाव लेते। उन लोगों का ये तरीका है, कभी भी पर्चा भी हो या स्टेटमेंट भी देते, ऐसा लिया होगा जो अपना आसपास में। लेकिन खास एक आयोजन करके इस किस्म का निर्णय तो नहीं लिया। उन लोगों ने वो स्टेटमेंट दिया। फिर दूसरा सवाल आपने जो पूछा है, उन लोग क्यों नहीं ऐसा नहीं सोच रहे, आप लोग जैसा नहीं सोच रहे, क्यों नहीं करेंगे? ये तो कभी भी किसी भी पार्टी में, और हमारा पार्टी में भी कई विषयों के ऊपर मतभेद रहते। एक जनवादी केंद्रीयता उसूल को लेकर हम काम करते, मेजॉरिटी निर्णय को लेकर हम काम करते रहते, उस हिसाब से चलता रहता। कई विषयों में अभी चुनाव को लेकर भी, या नहीं तो और किसी लाइन, यानी हमारा जो रास्ता है लाइन को लेकर भी कई विषयों के ऊपर हो सकता है मतभेद। ऐसा उन लोगों को भी, यानी हमको इस विषय में सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने ना जारी रखने के विषय में भी इस किस्म का मतभेद है करके अभी सामने आया। एक स्थिति, कगार हमला उस स्थिति को लाया, यानी उस स्थिति आने का जैसा ऐसा उत्पन्न किया माहौल को। अगर कगार हमला नहीं रहने से हम भी रुकते थे,
रुक के जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में ही जाने के लिए कोशिश करते थे। जो कांग्रेस चलाते या क्या चलाते, कैसे सीसी मीटिंग होना चाहिए पहले, वैसा ही करना चाहिए था, कर देते। लेकिन स्थिति ऐसा नहीं है। अभी कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना है। अभी आंदोलन को हमारे साथियों को बचाना है। ये हमारे सामने, ये तो पोलित ब्यूरो ने भी सर्कुलेशन में लिखा था कि समय सभी को बचाना है, कोई लड़ाई जिंदा रखने के लिए। हाँ, कोई भी माँ भी वही बताते, कभी कोई भी ऐसा ही जानते हुए भी मरो करके कोई नहीं बताता। आपको अगर समझ में आएगा, आप उससे कैसा बचना है तो रास्ते के लिए तो ढूंढना है। वही सोचता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से, तो वही सोचता हूँ। वो कुछ भी हो, गलत भी हो, वो गलत भी हो कुछ समय के लिए, लेकिन उस जो खतरा है उससे निपटने के लिए कोशिश तो करना चाहिए। हमारे बाकी कामरेड्स ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? तो हमारा पार्टी को, मैं बाकी कामरेडों का जो सोच है, जो निर्णय लिया, मैं उसको भी मैं पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर रहा हूँ। गलत है करके मैं नहीं बता रहा हूँ, यानी बताने के लिए नहीं, ऐसा मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि वो नहीं, गलत नहीं है। उन लोगों का सोच भी सही है। एक किस्म का देखना है तो हमारा पार्टी को देश और दुनिया में एक प्रतिष्ठा है। सशस्त्र संघर्ष को चलाते हुए जो नाम प्रतिष्ठा एक आया, उसको हम नुकसानों को देख के हम पीछे नहीं हटना है। नुकसानों को देख के पीछे हटने से कहीं, इससे सशस्त्र संघर्ष को विराम देने से आने वाला समस्या, यानी इसके बाद क्या होगा, चुनाव में जाना पड़ेगा या नहीं तो संशोधनवाद, कई देश में दुनिया में जो अनुभव है, उस अनुभवों को देखते हुए, यानी सशस्त्र संघर्ष के जरिए राजसत्ता जो उत्पीड़ित वर्ग के लिए, उत्पीड़ित वर्गों का राजसत्ता सशस्त्र संघर्ष के जरिए आते हैं करके, इसको छोड़ के चुनावों के रास्ते में भी हम राजसत्ता को हासिल कर सकते हैं, जैसा संशोधनवाद की तरफ जाने का संभावना है या ऐसा ही समझने का संभावना है। पार्टी प्रतिष्ठा के लिए समस्या हो जाएगा, इसीलिए पार्टी प्रतिष्ठा को जितना भी नुकसान हो, इसको हम बचा के रखना है करके वो कामरेड्स वो सोच रहे, कोशिश कर रहे। तो उनसे जब आपने ये पत्र लिखे और फिर उनका विरोध में पत्र आया, तो हिड़मा किस तरफ है? मतलब ये हर किसी के मन में है कि हर किसी की जिज्ञासा भी है, हिड़मा आप लोग की तरफ में है कि उस तरफ में? नहीं, हिड़मा का ही क्यों फोकस करते हैं आप? हिड़मा का इसलिए मैं फोकस करता हूँ क्योंकि ये मैं नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विदेश से एक पत्रकार आए थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था न्यूयॉर्क से। हो सकता है, लेकिन कि वहाँ पे भी जब डिस्कशन होता है माओइज्म पे, तो बसवराजू पे नहीं, हिड़मा पे डिस्कस होता है। तो हिड़मा का कैरेक्टर या मीडिया ने उतना बना दिया है या फिर उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया, तो उसको माना जाता है कि कोई बहुत बड़ा, जैसे आज भी अगर लगता है ऐसा कि हिड़मा सरेंडर कर देगा या गिरफ्तार हो जाएगा तो माओवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा भी लोग सोचते हैं। इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि वो किस तरफ है, क्योंकि बटालियन कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व में रहा है। अभी मैं कौन किस तरफ है करके, अभी मैं पहले ही जो बताया था, जो नाम बताओ, अभी नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता चलेगा कौन क्या कर रहे करके। अभी मीडिया के सामने मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, लेकिन कोई भी हो, हिड़मा भी हो, दूसरा भी हो, कोई भी रहने से भी हमारा को ऐसा फ़र्क नहीं देखते। बाकी सीसी कामरेड्स जो भी हो, एक ही जैसा है। बाहर आने के बाद आप प्रयास करेंगे कि आपके जो बाकी साथी हैं, अभी कर रहा हूँ कि वो आ जाएं? अभी भी अपील कर रहा हूँ मैं। हाँ, अभी भी ये सब जो बात करने का मेरा मकसद है, साथियों को फिर एक बार सोचना है करके। मैं ईमानदारी के साथ, चिंता के साथ, हमारा सभी का साथी, हम तो, हमारा कोई शत्रुता तो नहीं अभी तक। हमारे साथी लोग भी मेरे ऊपर कुछ बोले नहीं, मुझे मेरा अंदर भी कुछ नहीं है। उन लोगों का सुरक्षा को लेकर भी मुझे चिंता है। जो करना है, अभी तक, कल तक भी मैं उसमें लगा हूँ, अभी भी वही चिंता है। कामरेडों ने सोचने से अच्छा है, परिस्थितियाँ जैसा बने, चाहे कोई विरोध करने वाला, कुछ लोग विरोध कर सकते होंगे, लेकिन स्थितियों के मुताबिक ऐसा निर्णय, इस किस्म का निर्णय को आह्वान करने वाला लोग भी है। तेलंगाना मीडिया कुछ लोग हैं, वो हमारा भैया रघु भैया है, कोई मना तेलुगु का बात करेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं ना, अभी बाहर जा रहे हैं ना, उनको स्पष्टता देंगे वो बड़ा भैया को, क्या है ग्राउंड का स्थितियाँ क्या है।
क्या हुआ, क्यों इस किस्म का निर्णय लेना पड़ रहा है, जल्दीबाजी में क्यों आप ज़मीन के ऊपर खड़ा न होते हुए गद्दार गद्दार करके क्यों ऊपर उड़ रहे। वेणुगोपाल के लिए तब हाँ, वही तेलंगाना तो, में वो गद्दार। शब्दों को गद्दार करके कोवर्ट करके, ये तो गलत है। जो मीडिया, हमारा साथी लोग उस किस्म के शब्दों का उतना इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, हमारा मीडिया साथी के लोग लोग जो किए, मीडिया उन्हीं लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। तेलंगाना की मीडिया। हाँ, तेलंगाना का मीडिया ही क्या, क्योंकि बस्तर में तो ऐसा नहीं, हाँ। बस्तर में तो ऐसा नहीं। जो परिस्थितियों को समझ रहे उन लोग, यहाँ का साथी लोग, वहाँ भी है। मैं तेलंगाना मीडिया को, पूरा मीडिया को नहीं बोल रही, एक दो तीन चैनल वाला, यूट्यूबर्स या टीवी चैनल्स वाला ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों को स्पष्टता देंगे। कई लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को स्पष्टता देने के लिए, लेकिन हम भी देंगे। वो बात करेगा हमारे बारे में भी, कल से शुरू होते होंगे, देखेंगे। हाँ, क्योंकि अभी भी आप बाहर तो गए नहीं। अभी तो हाँ, कल तो कुछ तो होने वाला है, उसके बाद बात करते होंगे। लेकिन मिलेंगे ज़रूर, वो उन लोगों को मिलेंगे, जवाब देंगे, बात करेंगे। तो आप समर्पण नहीं करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार तो हो सकता है इसको समर्पण ही दिखाए। नहीं बोले, समर्पण आश्वासन दिया सरकार, हम तो समर्पण जैसा नहीं देख रहे, हम समर्पण करके नहीं बताएंगे इसे, क्योंकि आप लोग ऐसा सोच के नहीं आ रहे। आप लोग पूरा परिस्थितियों को समझते हुए कहाँ विफलता है, क्यों हम इस किस्म का निर्णय लेने का ज़रूरत है करके सोच के, बाकी लोगों को साथ बहस करते हुए, कन्विंस करते हुए, आप लोग कुछ साथी लोग मिलके इस किस्म का निर्णय जो लिया, इसलिए हम उसे समर्पण जैसा नहीं देख रहे और समर्पण नहीं बताएंगे। हम भी ऐसा नहीं सोच रहे। हम अभी तक भी हम बता रहे, वो सरकार ने बार बार बताया अच्छा पुनर्वास नीति है, हर सरकार बोलते हैं हमारे पास अच्छा पुनर्वास नीति। हमारा कोई भी एक साथी भी अभी तक, इन लोग ही नहीं, अभी जो जाके जो पुनर्वास के नाम से जो लिया, क्या मिल रहा है क्या मुझे हमें पता नहीं, उन लोगों को मिला नहीं मिला क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोच रहे, किसी के दिमाग में भी है नहीं हमें जाने से कोई गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, इससे हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं सोचा अभी तक। तो किसी के दिमाग में आया, मेरे दिमाग में नहीं आया, उन लोगों के दिमाग में भी नहीं आया। यानी बार बार बताते रहते अच्छा समर्पण नीति है करके, अमित शाह जी और विजय शर्मा जी सभी लोग तो बता रहे, उन लोग हमारा समर्पण नीति की वजह से ही ये सब लोग आ रहे होंगे। हाँ, ये बार बार सरकार बयान देती है। तो मैं स्पष्टता दे रहा हूँ सभी को, दर्शकों के लिए स्पष्टता दे रहा हूँ, सभी लोगों को स्पष्टता दे रही है। इसमें से कोई भी एक भी साथी समर्पण पॉलिसी से, हाँ, वो समर्पण पॉलिसी को देख के उससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, वहाँ जाने के बाद अच्छा ज़िंदगी मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा नहीं सोच रहे कोई भी। ऐसा इतना ही नहीं, मैं बात किया हूँ, सभी साथियों से बात किया हूँ, अगर से हम जनता के खिलाफ काम करने का जैसा दबाव हमारा साथी लोगों के, जो साथी लोग अभी सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का पक्ष में हैं, उन साथियों के खिलाफ में काम करने का दबाव ऐसा कुछ डालने से हम बोलेंगे हमें जितना जो चाहिए, जितना केस लगाते आप लगाओ, जेल में डालो, या नहीं तो कुछ भी कर लो। अच्छा, जेल भेजे, अभी अगर आपको जेल भेज देंगे तो फिर जाना पड़ेगा? जाएंगे, इसमें क्या तैयार है? हम तो पूर्ण रूप से उतर गए, हम तो डूब गया, इसमें क्या है? और कहाँ डूबने के बाद क्या टर्न लगेगा हमें? हाँ। अभी क्यों डरने का बात क्या है? आंदोलन में है, इस किस्म का लाइफ में है, जेल करना भी तो बड़ा बात नहीं है। तो बताए, ये भी बताए मैं, अच्छा। ये भी बात विजय शर्मा जी से, जो मौजूद लोगों से बताया ये भी, लेकिन उन लोग नहीं उस तरफ आप लोग बिल्कुल सोचना नहीं, ऐसा क्यों जेल में जाना है आप लोग इतना अच्छा निर्णय लिया, ऐसा हम क्यों ऐसा व्यवहार करेंगे करके आप लोग सोच रहे करके स्पष्टता दी। एक चीज़ मेरे मन में भी हमेशा सवाल रहता है, कई बार मैंने पूछा भी, आप बाद में बता भी रहे थे कि जितने भी बड़े जो कैडर हैं छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं सरेंडर करते हैं, जो कर भी रहे हैं, कोई तेलंगाना में, कोई महाराष्ट्र में करते हैं, क्या कौन सी पॉलिसी? आप बता रहे थे कि पॉलिसी में कहीं एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मैं जहाँ तक मैं समझ, उतना अच्छे से गहराई से मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ का पॉलिसी जो आपने भेज दिए थे उस समय मैं देखा हूँ, उसमें कल विजय शर्मा जी से बात करते समय नहीं ऐसा नहीं है करके बताया, लेकिन देखना है फिर एक बार। लेकिन यह है कि अगर हमारे हम पर जो केसेस है, सरकार ये पुलिस विभाग ने जो केसेस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, वो केसेस के बारे में सोचने का, यानी उसके कम करना या नहीं तो उससे बाहर करने का, ख़त्म करने के बारे में सरकार कुछ निर्णय लेना सोचने के लिए
क्या एक कंडीशन है उसमें, क्या कंडीशन, नक्सल विरोधी अभियानों में मदद करना है, तब जाके आप लोगों का केसेस को खत्म करने के बारे में सोचा जाएगा, उस किस्म का है करके मुझे याद है। फिर देखना पड़ेगा, विजय शर्मा जी ने तो नहीं ऐसा तो नहीं है करके बताया, लेकिन है, सब लोगों को तो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा है तो DRG में ले जा रहे हैं। आचरण में तो वही है, वही हो रहे, वो वही कारण है। इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूँ कि यहाँ रह के फिर वापस ये सब, हाँ ये सब क्यों, वो फिर मैं सभी सरकारों का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है, तेलंगाना महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ। तेलंगाना में भी ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी लोग तो हमसे जितना चाहे उतना समाचार, ये जो हम जो काम किया हमारा संगठन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, जितना समाचार चाहिए उतना समाचार लेने के लिए तो कोशिश करेगा ही, इसमें कोई फर्क नहीं रहता, कोई छत्तीसगढ़, कोई तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, हाँ, हर कोई जानकारी जुटाएगा, जानकारी तो लेगा ही, यानी प्रत्यक्ष रूप में ले जाके उन लोगों को खड़ा करना, फिर बंदूक दे के हमला के लिए भेजना, ये तो यहाँ बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। सभी ये सब लोगों को भी पूछने से, फिर अगर तेलंगाना जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे बोले तो तेलंगाना ही जाएंगे करके बोलने का स्थिति है। अगर अच्छा, तो क्योंकि तो वहाँ जाने से तो ये समस्या है ही नहीं, लेकिन हमारा विषय में तो सरकार ने मान लिया अभी, इसलिए कोई समस्या नहीं है। हम यहाँ जाने के सभी साथियों को बताने के बाद तैयार हो गए जाने के लिए। पहले तो बहुत डाउट्स थे, वहाँ क्यों जाना है, क्यों, तो मरने से मरेंगे, काम करेंगे हम, ऐसा बोले ऐसा काम सोच रहे थे। ये है। आपकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया तेलंगाना में, तो ये भी कोई शर्त रखें क्या कि उनको रिहा कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं रखी। अच्छा। मैं पता भी नहीं किया हूँ कहाँ है, क्या है, अभी नहीं जानता भी नहीं कि कल कोई तेलंगाना का एक महिला आईजी ने बात करते हुए बोल रही थी, वो डीजी पूछ रहे थे कहाँ पर है उनका पत्नी, बोलने से हाँ 1 सप्ताह के लिए छत्तीसगढ़ लेके गया, फिर वापस आया, जेल में है, जेल में कौन सा जेल में है, क्या है, तो वो भी बता रहे थे कि जब अरेस्ट करते समय सरेंडर करने के लिए हम दबाव डाले, सरेंडर करो बोलने से वो नहीं माने, मैं सरेंडर नहीं करूँगी, मैं अरेस्ट करने से हो जाएगा करके अरेस्ट होकर जेल में गई करके वही बता रहे थे। मैं नहीं जानता हूँ, जानकारी लेने के लिए भी अभी तक कोशिश नहीं की, ऐसा शर्त नहीं रखे, सभी लोगों के लिए तो रख रहे ना, उसी के अंतर्गत आते, व्यक्तिगत रूप से ऐसा शर्त रखने का जरूरत नहीं। अच्छा कॉमरेड, ऐसा नहीं लगता आपको कि आप लोगों ने अभी जो पत्र भेजा लगातार, वेणुगोपाल जी ने और आपने भी, और लगातार बहुत जल्दबाजी में आप लोगों ने ये यहाँ तक पहुँचे कि हम बाहर आने के लिए तैयार हैं, ये फैसला अगर थोड़ा और जल्दबाजी में ले लेते तो बहुत सारे जल्दबाजी है, पहले ले लेते अगर, तो बहुत सारे सेंट्रल कमेटी के आपके सदस्य बच जाते, शायद हो सकता है बसवराज बच जाते, चलपति बच जाते, और मॉडर्न बालकृष्णन बच जाते, और उनके साथी बच जाते। तो ऐसा लगता है कि ये सब आप लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे कि हम लोगों ने गलती की? सही है। हमने फरवरी महीने से ही कोशिश कर रहे हैं, फरवरी महीने से ही हमारा सीसी कॉमरेड्स ने अगस्त में मीटिंग होने के बाद अपना अपना डिप्लॉयमेंट कैसा योजना रहना चाहिए, कौन कहाँ डिप्लॉय होना चाहिए करके अपना अपना काम के हिसाब से निकल गया सभी लोग, कहाँ कोई कौन सा राज्य में कौन अपना वर्क डिवीजन लेके जाना है करके सब लोग निकल गया। उसी हिसाब से कॉमरेड राजू दादा और कॉमरेड कोसा दादा भी यहाँ से शिफ्ट होकर बाहर चले गए। उन लोग बाहर वहाँ नहीं है, उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ नहीं है राजू दादा का, जहाँ पर अभी पुलिस ने गिरफ्तार करके बाद में उनको एनकाउंटर, झूठी मुठभेड़ में हत्या किया, जहाँ पकड़े थे वहाँ नहीं है उनका डिप्लॉयमेंट, क्योंकि मुझे भी नहीं जानकारी नहीं है कौन क्या है, कहाँ जा रहे क्या है करके, जा रहे करके जानता हूँ, कहाँ जा रहे नहीं जानता हूँ। क्या ये तय है कि वो शहर में थे? हाँ ये जानता हूँ कि शहर में, मैं शहर में बोले तो शहर या शहर का अगल बगल में, तो बिलासपुर या रायपुर के आसपास में है करके जानता हूँ। थोड़ा पता चला बालोद आसपास में भी होगा, ऐसा कुछ संभावना होगा करके, कुछ लेटर्स को देखने से, कुछ समस्याओं को देखने से, कुछ विषयों को लिखते समय, लेटर्स को फिर दोबारा पढ़ते समय हो सकता है करके, किसके साथ मिलके है उन लोग है। एक साथी आकाश करके एक कोरियर मेरा कंट्रोल में रहते थे, वो सेंटर पॉइंट वहाँ से शुरू हुआ, यानी उससे पहले मैं स्टेटमेंट में दिया हूँ कहीं यहाँ यहीं का इसी क्षेत्र का कोलनार गांव में एक लड़का को अरेस्ट किया,
वो जानते वहाँ आकाश कुरियर है करके जानते हो। उसके पास जो कोसा दादा को वो खुद वहाँ ले जाके सौंप के आया उनको। ये बताया अर्जुन ने। अर्जुन का नाम कौन बताया? मेरे साथ एक लड़का रहते थे, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में रहते थे, कोसा दादा के पास रहने वाला स्टाफ काम में। कुछ देर कोसा दादा यहाँ से निकलने के बाद कुछ देर के लिए मेरे रुक के ये सब देख रहे थे। दादा निकलते समय, कोसा दादा निकलते समय वो देखा उनको, यहाँ कोसा दादा को कौन लेकर जा रहे, कौन अच्छा। वो देखा। देखने के बाद वो बताया, वो बताने के बाद वो खुद आया, बताया, और अभी डीआरजी में है, खुद आया, खुद आके अरेस्ट करके ले गया। उनको इंट्रागेशन करने के बाद उसके ऊपर आधार होकर अभी यहाँ बेलनार में एक दो लोगों को अभी इस बीच में अरेस्ट किया करके सुना। इस बीच में हमारे साथी लोग बता रहे, इन लोगों को भी अरेस्ट किया करके। और वहाँ भी कैसा, उनको तो एग्जैक्ट उनका रूम या कहाँ रहते वो नहीं जानते, लेकिन कोई जगह, इस जगह में, इस लोकेशन में करके ये लड़का तो नहीं जानते। ये लड़का को परिचय के लिए घुमाया, आकाश को, आकाश ने ये यहाँ का जो अर्जुन अर्जुन को घुमाया। वो अंकल ने दिया होगा, देने के बाद हुआ होगा। बस जो मैं जानता हूँ, जिस जगह में वो मैं जब पहली बार उनको भेज दिए थे, क्या डीडी नगर का चंगोर बाटा, चंगोर भाटा, जहाँ से उसको जग्गू और कमला को जहाँ अरेस्ट किया, उस शायद मुझे लग रहा है, मैं आंकलन लगाने से मुझे ऐसा ही बताया उनका लोकेशन कहाँ है, घर कैसा है करके जो बताया, उसमें वीडियो में देखने से वही घर में पहले आकाश रहा, पवन का नाम से रहते थे। शायद वो घर में या उस आसपास में वो परिचय को इस्तेमाल कर कहीं शिफ्ट हो गया। शायद मुझे राजू दादा का लेटर देखने से साथ में हैं इन लोग, राजू दादा और वो साथ में दूसरा कहीं गया, और ये वो जगह में इन लोगों को लगा दिया। बाद में लोग जुलाई में गया। अच्छा, जग्गू और कमला वहाँ पे जिनको गिरफ्तार हुए।